हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम देखेंगे एक्सरसाइज 9.3 के लिए क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है? द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। अब ध्यान समझना, ये कह रहा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। एक ऑरिजिन से पॉइंट है जो कि परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन। लाइन की इक्वेशन ये गिवन है, मीट्स इट एट अ पॉइंट दिस। मतलब कि एक लाइन की इक्वेशन है और वो इस पॉइंट पर मीट करती है। तो कहने का मतलब जो गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन है वो क्या है आपके पास? गिवन इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो क्या है? y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब सुनो आगे। भी बोल रहा है कि एक परपेंडिकुलर फॉर्म है। ठीक है, क्या बोल रहा है? ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन। कहां से है? ऑरिजिन से परपेंडिकुलर है टू द लाइन मीट्स इट एट अ पॉइंट। और किस लाइन पर मीट कर रही है? ऑरिजिन टू द लाइन मीट्स इट एट पॉइंट -1, 2। इस पॉइंट पर ये मीट करती है। ठीक है, क्लियर हो गई यहां तक बात? बिल्कुल हो गई। जो आपके पास इक्वेशन, अब आपके पास लाइन के जो लाइन ज्वाइनिंग बनी, वो लाइन ज्वाइनिंग क्या है आपके पास? लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स आर 0, 0 एंड -1, 2। क्या कह रहा हूं मैं? सुनना मेरी बात। मतलब कि एक लाइन है आपके पास जो कि ऑरिजिन से जा रही है, लाइक ना, और यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लो -1 और 2। और एक लाइन जो है उस पॉइंट से होते हुए जा रही है। ये आपका जो है एक तरीके से डायग्राम है ना? समझ में आया? अब ये जो लाइन है, यहाँ पर एक पॉइंट है 0, 0। तो ये जो लाइन है इसका मैं स्लोप बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकते हैं। स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग पॉइंट्स 0, 0 एंड -1, 2। इसका मैं स्लोप बनाऊंगा, इसको मैं m1 नेम दे रहा हूँ। क्या होगा फॉर्मूला? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। x1 y1 x2 y2। x1 y1 0, x2 y2 कितना आ गया? 2 - 1, यानी कि -2 आपके पास आ गया। ठीक है, ये आपके पास m1 की वैल्यू आ गई एक तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या पता है? ये दोनों इक्वेशन, ये दोनों लाइन क्या? परपेंडिकुलर। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ऑरिजिन टू द लाइन। हमें क्या दे रखा है? परपेंडिकुलर दे रखा है। तो वी नो डेट परपेंडिकुलर लाइंस आर perpendicular lines have slopes। कैसे स्लोप्स होते हैं उनमें? m1 m2 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू -1। तो m1 की वैल्यू कितनी दे रखी है हमें? -2 दे रखा है। ये m2 की वैल्यू और ये -1। m2 का वैल्यू कितना आ गया? हाफ आ गया। इसके लिए इस वाली जो लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, इस लाइन के लिए मेरे पास m2 का वैल्यू कितना हो गया? हाफ हो गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब हमें क्या पूछ रहा है यहाँ पर? द परपेंडिकुलर फॉर्म। ये जो लाइन है आपके पास, इसकी इक्वेशन भी गिवन है मेरे पास, y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। ये इस लाइन की इक्वेशन है। इस लाइन की इक्वेशन जो कि यहां से पास कर रही हो -1, ये -1, 2 है ये ना। -1, 2 से कोई लाइन पास कर रही हो, इसका m2 भी है आपके पास। क्या कहने का मतलब है मेरा? मतलब ये लाइन है जिसके यहाँ एक पॉइंट है -1, 2। इस लाइन की इक्वेशन भी है मेरे पास एम एक्स प्लस सी। और यहाँ मेरे पास जो m2 वो एज अ m मान रहा हूँ मैं, वो भी गिवन है मेरे पास हाफ। ये हमने अभी भी निकाला m2, ये हाफ इसके लिए है। इक्वेशन में पुट कर दो। इस इक्वेशन में y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। वाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास? देखो, ये x है और ये एज अ y है। वो हो गई हाफ -1 सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? माइनस हाफ उठा के इधर ले आओ, प्लस हाफ हो जाएगा। एलसीएम ले लो, 2 2 4 प्लस 1/2 कितना हो गया? 5/2 आ गया आपके पास सी की वैल्यू। ये पूछ रहा था आपसे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी। किसके लिए? इस इक्वेशन के लिए। तो हमारे पास जो वैल्यू आई है, वैल्यू ऑफ एम है वो तो हाफ हो गया, एंड वैल्यू ऑफ सी हो गया आपके पास 5/2। क्लियर है भाई? तो ये होता है आपके पास कंप्लीट सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के लिए।